एक पुरानी हवेली में, जहां रात के अंधेरे में सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक आत्मा की थी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़प रही थी। हवेली के अंदर एक युवा लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आत्मा संग्रहकर्ता की कहानी सुनाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रात को लोगों की आत्माएं चुरा लेता था। जैसे ही रात बढ़ी, एक रहस्यमय ठंडक ने कमरे को घेर लिया और अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिससे सभी दोस्तों में खौफ फैल गया। एक दोस्त, जो सबसे निडर था, ने दरवाजा खोलने का साहस जुटाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक भयावह दृश्य था। संग्रहकर्ता ने कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। और उसके शब्दों ने सभी को एक ठंडे पसीने में ढक दिया। एक दोस्त ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह एक पुरानी किताब को खोलता है, उसके अंदर एक खौफनाक रहस्य छिपा होता है। दूसरे दोस्तों ने उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की और अचानक हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी, जिससे सभी को और भी डर लगने लगा। जब उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा, तो एक प्रकाश की किरण ने हवेली को भर दिया और अचानक सभी आत्माएं मुक्त हो गई। आत्माओं के मुक्त होने के बाद संग्रहकर्ता का चेहरा डर और गुस्से से भर गया और उसने बदला लेने की कसम खाई। एक दोस्त ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, और सभी ने मिलकर हवेली से निकलने का प्रयास किया, लेकिन रास्ता बंद था। फिर एक पुराने दर्पण में उन्हें एक रास्ता दिखा, लेकिन वह रास्ता आत्मा संग्रहकर्ता के पास से गुजरता था। जब वे दर्पण के रास्ते पर बढ़ते हैं, तो अचानक संग्रहकर्ता उनके सामने प्रकट होता है और सभी दोस्तों में डर का साया बढ़ जाता है। एक दोस्त ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी शक्ति को चुनौती देते हैं। इससे संग्रहकर्ता में उत्तेजना का संचार होने लगा। संग्रहकर्ता ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, और उसके साथ ही अंधेरा और गहरा होता गया। एक दोस्त ने अचानक उस किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जिससे प्रकाश की एक नई किरण ने कमरे को भर दिया। जैसे ही प्रकाश ने संग्रहकर्ता को घेरे में लिया, उसकी चिल्लाहट सुनाई दी और वह धीरे धीरे गायब हो गया। संग्रहकर्ता के गायब होने के बाद हवेली में एक अद्भुत शांति छा गई और सभी आत्माएं फिर से स्वतंत्र हो गई। फिर दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई शुरुआत की योजना बनाई, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ा खतरा खत्म कर दिया है। परंतु एक दूर के कोने में एक अंधेरा साया फिर से उभरने लगा, यह संकेत देते हुए कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। एक दोस्त ने कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुराई कभी भी वापस आ सकती है। और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हवेली के बाहर चांद की रोशनी में दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। इस अनुभव ने उन्हें मजबूत बना दिया और वे जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया, यह जानते हुए कि उन्होंने सिर्फ अपनी आत्माओं नहीं, बल्कि एक दूसरे का भी बचाव किया है। लेकिन कभी कभी रात को जब वे सोते हैं, तो वे उस खौफनाक रात की यादों से जाग जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या बुराई फिर से लौटेगी। एक रात अचानक दरवाजे पर एक हल्की खटखटाहट हुई और सभी ने एक दूसरे को देखा, यह सोचते हुए कि क्या यह आत्मा संग्रहकर्ता फिर से आ गया है। जैसे ही एक दोस्त ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक काला कुत्ता था जो दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। काले कुत्ते ने अचानक एक भयानक दृश्य में बदलना शुरू किया, जिससे सभी दोस्तों में फिर से डर का साया छा गया। लेकिन एक दोस्त ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमने पहले भी बुराई का सामना किया है, हम फिर से सामना कर सकते हैं। साथ जैसे ही अंधेरा फिर से घेरने लगा, दोस्तों ने एकजुट होकर एक नई योजना बनाने की कोशिश की, यह जानते हुए कि उन्हें एक बार फिर से लड़ना होगा। आखिरकार वे एक बार फिर से एकजुट होकर अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गए, यह जानते हुए कि सच्ची दोस्ती हर बुराई को हरा सकती है। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.